So this video is related to class first and welcome back students. So in the environmental studies your EVS subject we are going to read your chapter number 3rd which is clothes we wear. हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? हम कपड़े पहनते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग्स, ठीक है। जैसे सर्दियों में हम कपड़े पहनते हैं वुलन ऊनी कपड़े, गर्मियों में हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स। ऐसा तो है नहीं कि अभी जैसे गर्मियों का मौसम है और आपने क्या पहना, आपने ऊनी कपड़े पहन लिए, ये तो है नहीं। आपकी बॉडी हर चीज़ के लिए क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो आप कपड़े भी उसी हिसाब से पहनते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कपड़े हमारी बॉडी को एक तो कवर करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। किस किस चीज़ से? हीट से, गर्मी से, कोल्ड से, ठंड से और रेन यानी बारिश से। इसके अलावा आप क्या करते हो? अच्छा, जब भी आप किसी शादी वगैरह में जाते हो तो कैसे कपड़े पहनते हो? आप पूरे डैशिंग कपड़े पहनने की कोशिश करते हो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगो, ठीक है। आप उसी के तरह ड्रेसअप होते हो कि आपको शादी में जाना है या आपको किसी के खाने पर जाना है, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, ड्रेसअप करते हो, ठीक है। आपको क्या करते हैं, आपकी मदर क्या कहती है, नहीं आप ये कपड़े पहनो, आप ज़्यादा डिसेंट लगोगे, आप ज़्यादा स्मार्ट लगोगे। आप अपने बर्थडे पर क्या करते हो, नए कपड़े पहनते हो ताकि आप लोग क्या हो कि बहुत ही स्मार्ट दिखो और दूसरों पर इम्प्रेशन पड़े कि या टुडे ही इज़ अ बर्थडे बॉय और अ बर्थडे गर्ल। तो आप सीज़न के अकॉर्डिंग्स, ओकेज़न के अकॉर्डिंग्स क्या करते हो, अलग अलग कपड़े पहनते हो। यस ऑफ कोर्स पहनते हो। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं। ये तो है नहीं कि जैसे साड़ी है सबने पहन ली, नो दिस इज़ नॉट हैपन। ये नहीं होता। हर चीज़ के लिए, हर पर्सन के लिए अकॉर्डिंग टू द एजेस देर आर डिफरेंट क्लोथ्स, ठीक है। कैसे कैसे क्लोथ्स होते हैं? आपके पापा जब भी कभी किसी काम पर जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो हाउ ही ड्रेसअप, कैसे ड्रेसअप होते हैं? वो शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, कई बार कोट भी पहनते हैं। कोट को आप लोग ब्लेज़र भी कह सकते हो, ठीक है। जो आप यूजुअली आप अपने स्कूल में पहनते हो, जो आपके स्कूल में सर्दियों में या गर्मियों में, सर्दियों में जब आप पहनते हो जो ब्लेजर्स होते हैं, दैट कॉल्ड ब्लेजर्स, ठीक है। फ्रॉक गर्ल्स वियर, और आपकी छोटी सिस्टर होती है या फिर कोई बड़ी सिस्टर, ठीक है, अडल्ट, तो दे कैन वियर फ्रॉक्स। एंड इसके अलावा आप लोग क्या पहनते हो, वेस्ट, यानी अगर हम इससे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो क्या पहनते हो, बनियान पहनते हो, को सब लोग पहनते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज रेन कोट। रेन कोट कब पहना जाता है, जब भी बारिश होती है। तो पहला वर्ड ही रेन है, ठीक है। तो रेन कोट कब पहनते हैं हम, जब भी बारिश होती है। ग्लव्स हम लोग सर्दियों में पहनते हैं। और टाई आप जब भी किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं, या आप आजकल तो छोटे बच्चों के भी क्या होता है कि ड्रेस के साथ मैचिंग टाई आती है, जिससे क्या होता है कि वो और ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, ठीक है। आपकी मदर साड़ी पहनती होंगी, आपकी बड़ी सिस्टर साड़ी पहनती होंगी। इसके अलावा आप सर्दियों में क्या पहनते हो, जैकेट पहनते हो। कई बार ऐसी जैकेट्स होती है जैसे डेनिम की जैकेट्स, आप लोग क्या करते हो, वो डेनिम की जैकेट्स आप लोग गर्मियों में भी पहनते हो। गर्ल्स वियर स्कर्ट्स, स्कार्फ गर्ल्स और वियर बोथ कैन वियर स्कार्फ, ठीक है। टर्बन, ठीक है, कैप, ये सब भी क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, क्लोथ्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरली वी वियर स्टिचेस क्लोथ्स, यानी ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सिले सिलाई कपड़े पहनते हैं। बट लेकिन साड़ी एंड टर्बन आर अनवॉर्न, साड़ी एंड टर्बन आर वॉर्न अनस्टिच। अच्छा, साड़ी चलो फॉल वगैरह लगा लिया, वो अलग बात है, लेकिन साड़ी अनस्टिच होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो सिली सिलाई और आपकी मदर ने पहन ली, नो, शी हैव टू रैप इट,
उसे उसको लपेटना पड़ता है, यानी उसको पहनना पड़ता है, ठीक है। और टर्बन पगड़ी भी क्या होती है, पगड़ी भी अपने आपको बांधनी पड़ती है, ये नहीं होती, हाँ कई आजकल बनी बनाई आती है, लेकिन वो भी कैसे बनती है, उसे भी एक बार बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, इसके अलावा हमें क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड रेगुलरली। आपके कपड़े क्या होने चाहिए, डेली धुलने चाहिए, ताकि उस पर कोई जर्म्स ना हो। कपड़े सिर्फ धुले हुए ही नहीं, कपड़े हमेशा आयरन किए हुए होने चाहिए, ताकि क्या हो कि जो सामने वाला हो उस पर आपका एक डिसेंट इम्प्रेशन पड़े कि हाँ दैट स्टूडेंट, दैट चिल्ड्रन इज़ वेरी इम्प्रेसिव। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो एक इंसान के कपड़े और जूते और उसका कॉम्बिंग, यानी जो आपने बाल बनाए होते हैं, आपका जो पूरा लुक होता है, दैट इज़ द मोस्ट हैव टू मोस्ट इम्प्रेसिव। वही क्या होना चाहिए, इम्प्रेशन पड़ना चाहिए उस चीज़ का। तो इसमें क्लोथ्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सीज़न एंड आर क्लोथ्स। अच्छा, इन इंडिया वी हैव डिफरेंट सीजन्स। इंडिया में अलग अलग सीजन्स होते हैं, विंटर सर्दी, समर गर्मी एंड द रेनी सीज़न, यानी जिसमें बारिश होती है, यानी इस टाइम पर कौन सा सीज़न है, दैट इज़ द रेनी सीज़न, ठीक है। वी नीड डिफरेंट क्लोथ्स फॉर ईच। हमें क्या चाहिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग क्लोथ्स चाहिए। सो फॉर विंटर्स, हमें विंटर्स के लिए कैसे कपड़े चाहिए, विंटर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सो वी वियर वुलन क्लोथ्स। हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, हम लोग पहनते हैं वुलन क्लोथ्स, यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं, जो कि हमें क्या रखता है, गर्म रखता है। इट इज़ कीप अस वार्म, यानी हमें हमारी बॉडी को क्या करता है, गर्म रखता है, हीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज समर सीज़न। समर सीज़न में क्या होता है, इन समर इट इज़ वेरी हॉट। गर्मियों में क्या होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। आप लोग हमेशा कूलर या एसी वाले रूम्स में बैठे रहते हो, ताकि क्या हो कि आपको गर्मी ना लगे। और अगर गर्मी लग जाती है तो क्या होता है कि आपको या तो किसी न किसी तरह की डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो गर्मियों में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम लाइट एंड लूज क्लोथ्स पहनते हैं, कुछ हल्के और ढीले कपड़े। और इसके अलावा हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, वियर वुलन कॉटन क्लोथ्स। सर्दियों में हम लोग पहनते हैं वुलन क्लोथ्स एंड गर्मियों में पहनते हैं हम कॉटन क्लोथ्स, जो कि क्या रखता है, जब भी उसमें से हवा क्रॉस होती है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, ठंडा रखता है, ठीक है। वुलन एक ऐसी चीज़ है जिसमें से अगर एयर क्रॉस होती है तो वो एयर हमारी बॉडी को ठंडक देती है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में क्या होता है, अच्छा आप लोग कभी भी जब भी बारिश हो रही है तो क्या आप बिना अम्ब्रेला के निकले हो, नो। या फिर बिना रेनकोट के निकले हो, नो। क्यों, क्योंकि आपके क्लोथ्स भीग ना जाएं, और कपड़े भीग गए तो डेफिनेटली आप तो भीग ही जाओगे। सो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग सर्दियों में आप लोग बरसात में क्या करते हो, जब भी बारिश होती है क्या करते हो, आप लोग या तो अम्ब्रेला लेके निकलते हो, ठीक है। इसके अलावा या फिर रेनकोट पहनते हो, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें, किससे, रेन से। तो सर्दियों में हम लोग पहनते हैं वुलन क्लोथ्स, गर्मियों में हम लोग पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, और बारिश के मौसम में हम लोग पहनते हैं अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला हम कैरी करते हैं। और क्या पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं, जिससे हमारे अंदर के क्लोथ्स जो हमने रेनकोट के नीचे पहने होते हैं वो क्या आते हैं, क्लीन रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, टाइम है व्हाट, स्कूल में क्या पहनते हो आप लोग, डेली वियर और यूनिफॉर्म, ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म पहनते हो, ठीक है। एंड स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना, इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट, क्या है, एक बहुत ही अच्छी आप लोगों की आदत है। यानी आप अपने शूज़, शॉक्स, यूनिफॉर्म, ब्लेज़र, ये सब क्या है, एक अच्छे और डिसेंट बच्चे की क्या होती है, पहचान। तो आपको क्या करना चाहिए,
हमेशा स्कूल में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि सर्दियों में हमें वुलन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, गर्मियों में इन द समर कॉटन, रेन में अम्ब्रेला और रेन कोट, और स्कूल में यूनिफॉर्म। सो क्लास, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड इट इज़ अ टाइम ऑफ exercise time. So that means this is the time of question and answers. So आपका पहला है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें क्या करना है, आप लोगों को जो आंसर करेक्ट है उस पर क्या करना है, टिक लगाना है। एंड अगर हम पहला क्वेश्चन करें, वी गेट वूल फ्रॉम, अच्छा हमें ऊन कहाँ से मिलती है, वी गेट वूल फ्रॉम शिप, रबर प्लांट से तो मिलती नहीं है, कॉटन प्लांट से भी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑफ कोर्स कोल्ड। चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म, कहाँ पहनते, घर पे तो नहीं पहनते, मार्केट में भी नहीं पहनते, तो कहाँ पहनते, स्कूल में। ठीक है, इसी तरीके से आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। ठीक है, आई एम गोइंग टू ओनली डू द फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपको किए हुए हैं एंड आपको क्या करना है, इसको अंडरस्टूड करना है। ठीक है, क्लोथ्स मेक अस लुक ऑफ कोर्स स्मार्ट, वी वियर, सेम तो नहीं पहनते, अलग अलग कपड़े पहनते हैं। इन विंटर वी वियर ऑफ कोर्स वुलन क्लोथ्स, वी वियर रेन कोट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम रेन, कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल, वार्म तो नहीं रखते, कई सारे गर्मियों में आप टिक कर दो वार्म, नहीं, गर्मियों में ऑलरेडी गर्मी बहुत होती है, तो आपको कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं वो, जो कि आपको क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। व्हाट डू क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, क्लोथ्स हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सीजन चेंजेस। ठीक है, व्हेन डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स, हम लोग कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन विंटर, सर्दियों में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वी वियर इन विंटर वुलन क्लोथ्स। ठीक है, व्हाट क्लोथ्स डू वी वियर फॉर स्कूल, स्कूल के लिए हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वी वियर फॉर स्कूल इज स्कूल यूनिफॉर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैंने आपको करके दिए हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को खुद ट्राई करना है आपकी बुक में, इन स्पेलिंग्स को पीछे देखकर क्या करना है, हाँ आप पहले खुद ट्राई करना, अगर हेल्प लेनी हो, नहीं समझ आ रहा हो तो आप पीछे देखना और अपनी आंसर पीडीएफ में भी देखना, जो आपको क्वेश्चन एंड आंसर भेजे जाएंगे आप उसमें भी देखना, ताकि आप अंडरस्टूड हो जाओ कि ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इससे क्या होगा कि आपको स्पेलिंग्स भी इजीली लर्न हो जाएंगी। सो क्लास फर्स्ट, ये आपका था चैप्टर नंबर 3, वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अलग अलग ओकेज़न के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट अगले सेशन में, अगली वीडियो में हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 4 करेंगे। एंड आई होप कि आप लोग अपना होमवर्क बहुत ही अच्छे तरीके से एंड वेरी वेल हैंड राइटिंग में कर रहे होंगे। सो थैंक यू क्लास, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर, दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 3।